स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। तो देखो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट नोट्स हमने देखे थे 4.7 के ऊपर। ठीक है, प्रिपेयरिंग रेट एनालिसिस, किस तरह से रेट एनालिसिस बनाने के लिए हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ मैंने डिस्कस किया था। देखो अब एक नेक्स्ट पॉइंट ही यहाँ पे डिस्कस करता हूँ आपको। हमें रेट एनालिसिस बनाने का है पीसीसी का, आरसीसी वर्क का, ब्रिक मशीनरी का। ठीक है, पर इससे पहले हमको पीसीसी की क्वांटिटी निकालने को आना चाहिए। ठीक है, रेट एनालिसिस में हम क्या करते हैं, मटेरियल की क्वांटिटी निकालते हैं। तो देखो मान लो फॉर एग्जांपल 1 m³ पीसीसी करने का है मेरे को, तो उसके लिए सीमेंट कितना लगता है, सैंड कितना लगता है, ठीक है, एग्रीगेट कितना लगता है, वो सब कुछ मुझे निकालने को आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे फर्स्ट क्या करेंगे कि किस तरह से क्वांटिटी निकालते हैं ये डिस्कस करेंगे। अब देखो मैं आपको रेट एनालिसिस दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो रेट एनालिसिस हमको करने के लिए हमें सबसे फर्स्ट क्वांटिटी फाइंड आउट करना पड़ता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि सीमेंट की क्वांटिटी कितनी है। हमें 62 बैग सीमेंट लग रहे हैं। सैंड देखो यहाँ पे 4.3 m³ हमें सैंड लग रही है। एग्रीगेट इतना लग रहा है। तो इस तरह से हमें क्वांटिटी फाइंड आउट करना आना चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे फर्स्ट क्वांटिटी देखते हैं। ठीक है, किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटीज फाइंड आउट। ठीक है, पीसीसी की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करना आना चाहिए, आरसीसी की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने को आनी चाहिए, ब्रिक मशीनरी की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने को आनी चाहिए, स्टोन मशीनरी की, वेट्रीफाइड टाइल फ्लोरिंग की, प्लास्टरिंग की। ठीक है, और भी एक पॉइंट है डोर एंड विंडो, उन सभी की क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करने को आना चाहिए। और एग्जाम में इसी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, क्वेश्चन भी आता है, वो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की इस वीडियो में हम पीसीसी की क्वांटिटी किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैंने एग्जांपल लिया है, एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ सीमेंट, सैंड एंड मेटल, मेटल मीन्स एग्रीगेट, फॉर पीसीसी ऑफ रूम साइज, रूम की साइज दी है 6 मीटर इंटू 4 मीटर। ठीक है, with PCC 20 सेंटीमीटर थिक इन सीमेंट कॉन्क्रीट 1:2:4। ठीक है, रेशो हमें सब पता है, कॉन्क्रीट के रेशो M20 के लिए कितना होता है, पर यहाँ पे सीधा सीधा रेशो हमें दिया है। ठीक है, उसके बाद देखो रूम की साइज़ दी है 6 मीटर, 6 मीटर रूम की साइज़ है, 6 मीटर बाय 4 मीटर। ठीक है, इस तरह से हमारी रूम की साइज़ है, स्ट्रेट रूम मान लो। उसके बाद देखो उसकी थिकनेस कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस दी है। पीसीसी की जो भी हम पीसीसी करेंगे उसकी थिकनेस कितनी दी है, 20 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, यहाँ पे मीटर में है और यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो सेंटीमीटर का हमें मीटर में करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा 20 को। तो यहाँ पे 0.2 मीटर हमें थिकनेस दी है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपको, 0.2 मीटर यहाँ पे थिकनेस दिया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे अब इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या क्या फाइंड आउट करने का है, सीमेंट कितना बैग लगेगा, सैंड कितना बैग लगेगा, बैग नहीं यहाँ पे M³ में होता है सैंड। ठीक है, और उसके बाद एग्रीगेट कितने कितने लगेंगे ये हमें फाइंड आउट करने का है। ठीक है, रूम की साइज़ देखो यहाँ पे। अब देखो इसी वीडियो के ऊपर नेक्स्ट 5-6 जो भी वीडियो है वो टोटल डिपेंड है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो 4 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आया था तब तक देख लो, पर एक बार ये वीडियो समझ में आया आपको इसके आगे का पूरा पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट हम क्या फाइंड आउट करेंगे, क्वांटिटी फाइंड आउट करेंगे। तो देखो वेट वैल्यूम हम सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। मतलब हम जो भी पीसीसी करेंगे वो जो भी हमारा मटेरियल है वो गीला रहेगा। ठीक है, मतलब वेट वॉल्यूम रहेगा वो। हाँ, वेट वॉल्यूम और ड्राई वॉल्यूम, ड्राई वॉल्यूम में बिल्कुल भी वाटर नहीं होता और वेट वॉल्यूम में वाटर होता है। तो हमें वाटर के साथ ड्राई वॉल्यूम चाहिए। ठीक है, तो ये जो भी निकल के आएगा वो वेट वॉल्यूम निकल के आएगा। ठीक है, तो देखो वेट वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, रूम की साइज है 6 मीटर, तो यहाँ पे 6 × 4 × 0.2। ठीक है, ये 0.2 कहाँ से आया, ये सेंटीमीटर का हमने मीटर में कन्वर्जन किया है। तो यहाँ पे हमें 4.8 m³ कंक्रीट लगने वाला है पीसीसी करने के लिए इस रूम में। ठीक है, आप देखते हो ना, जब टाइल बैठाते हैं तो उसके पहले हम पीसीसी करते हैं। तो एक रूम में 6 मीटर बाय 4 मीटर के रूम में अगर हमें 0.2 मीटर की या फिर 20 सेंटीमीटर की पीसीसी करने की है तो हमें इतनी क्वांटिटी लगेगी, किसकी, कंक्रीट की। तो ये क्या है, वेट वॉल्यूम है। ठीक है,
पानी ऐड करके हमें इतनी क्वांटिटी लगेगी। आप विदाउट पानी ऐड करके या फिर विदाउट वाटर ऐड करके तो आप पीसीसी नहीं करोगे, आप कंक्रीट में वाटर ऐड करके ही पीसीसी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए वेट वॉल्यूम हो चुका है 4.8 m3, ठीक है। वेट वॉल्यूम समझ में आया। वेट वॉल्यूम क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम में वाटर नहीं होता और वेट वॉल्यूम में वाटर होता है। और पीसीसी करने के लिए कब करते हैं हम, जब हम सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट में हम जब वाटर डालते हैं, इन सब का एक हम मिक्सचर करते हैं और उसके बाद हम पीसीसी करते हैं। समझ में आया। तो देखो वेट वॉल्यूम हमारा यहाँ पे आ गया 4.8 m3, यहाँ तक तो समझ में आया, ठीक है। अब वेट वॉल्यूम को अब हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो वेट वॉल्यूम का ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट इज इक्वल टू 52% मोर ऑफ वेट कॉन्क्रीट, ठीक है। 52% मोर ऑफ वेट कॉन्क्रीट। तो देखो जो भी 4.8 आया है इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.52 से, 1.52 से। यहाँ पे 52 जो है, कोई स्टूडेंट 50 से 55 तक यहाँ इसमें से कौन सी भी वैल्यू एज्यूम कर सकता है। वो यहाँ पे 50 भी परसेंट एज्यूम किया तो भी उसका आंसर करेक्ट आएगा, मतलब उसको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। उसने यहाँ पे 55 भी एज्यूम किया तो भी उसको फुल मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 52 आप कंसिडर करो हमेशा, ये बात ध्यान में रखो। तो 4.8 को हम 1.52 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6.84 m3 हमें क्वांटिटी निकल के आती है, किसकी, ड्राई वॉल्यूम की, ठीक है। देखो अब ये 6.84 बड़ा है ना, 6.84 मान लो यहाँ पे 6.84 इतनी वॉल्यूम है, ठीक है। और यहाँ पे वेट वॉल्यूम कितना है 4.8, मतलब देखो 4.8 इतना ही रहेगा, हाँ समझ लो। ये है 4.8 अपना और ये है 6.8। अब देखो ये 6.8 में आप अगर वाटर ऐड करोगे ना, वाटर ऐड करोगे ना इस वॉल्यूम में, तो ये इतना बन जाएगा, ठीक है। ये कितना बन जाएगा, इतना बन जाएगा, 4.8 बन जाएगा। अगर आप ड्राई वॉल्यूम 6.84 में अगर आपने वाटर मिला दिया तो वो इतना कम हो जाता है। देखो उसका 6.84 से वो 4.8 बन जाएगा। मीन्स इसका कहने का मतलब क्या होता है, देखो अगर आपने इतना एक बाल्टी आपने सीमेंट लिया, ठीक है, एक बाल्टी आपने सीमेंट लिया, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लिया, ठीक है, और वो बाल्टी पूरी भर दिया आपने, हाँ ठीक है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इन तीनों चीज़ों से आपने वो बाल्टी पूरी भर दी। अब देखो पूरी भरी है बाल्टी, कितना है, पूरी भरी है ड्राई वॉल्यूम के कंडीशन में, हाँ ड्राई वॉल्यूम के कंडीशन में, यहाँ पे डी लिखता हूँ मैं, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम के कंडीशन में बाल्टी हमारी पूरी भरी है। अब हम जब इसमें वाटर डालते हैं ना, वाटर डालने के बाद इसका वॉल्यूम कम होता है तो ये इतना ही बन जाएगा वाटर डालने के बाद। समझ में आया, समझ में आया। ड्राई वॉल्यूम कम हो जाता है जब हम उसमें वाटर डालते हैं, तो ड्राई वॉल्यूम कम हो जाता है, ठीक है। इसके लिए वेट वॉल्यूम हम जब भी लेते हैं तो उसको कन्वर्जन करना पड़ता है हमें ड्राई वॉल्यूम में, ठीक है। और मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं, वो वेट वॉल्यूम लेते हैं उसका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट ही नहीं करते और सीमेंट बैग निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके मार्क्स चले जाते हैं। तो स्टेप ध्यान में रखो, सबसे फर्स्ट हम वेट वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम ड्राई वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। देखो अगर क्वेश्चन में रूम की साइज़ नहीं दी है आपको तो आप यहाँ पे सीधा सीधा एज्यूम कर लो क्वांटिटी। हम आगे रेट एनालिसिस करने वाले तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। समझ में आया। सबसे फर्स्ट वेट वॉल्यूम फाइंड आउट करने का, उसका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्जन करने का, ये 2 स्टेप्स हो गए। उसके बाद देखो अब हमें ड्राई वॉल्यूम निकल के आ गया 6.84, ठीक है। अब हमें देखो पीसीसी का प्रोपोर्शन दिया है 1:2:4। ये 1 क्या होता है, सीमेंट होता है। 2 क्या होता है, कभी भी देखो ये 1 जो होता है वो सीमेंट होता है, ये 2 क्या होता है, सैंड होता है, सैंड। ये फर्स्ट वाला जो सीमेंट होता है, सेकेंड वाला सैंड होता है और थर्ड नंबर वाला क्या होता है, एग्रीगेट होता है। ये ध्यान में रखो हमेशा के लिए। हमें ये प्रोपोर्शन दिया है 1:2:4। देखो आप क्वेश्चन में यहाँ पे दिया है ना 1:2:4, सेम वही प्रोपोर्शन हमने यहाँ पे लिया है। अब देखो अब हम वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं। सीमेंट देखो ये 6.84, इसमें क्या क्या है, इसमें सीमेंट है, सैंड है और एग्रीगेट भी है। तो हम केवल इसमें से आप सीमेंट की वॉल्यूम निकालते हैं, सीमेंट का वॉल्यूम निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन। उसका वॉल्यूम फॉर्मूला क्या होता है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन।
देखो दोस्तों, ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए डीप में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके आगे की वीडियो में मैं इतना डीप में नहीं जाने वाला। अगर आपको अभी बोर हो रहा है तो फिर भी ये वीडियो अच्छी तरह से देख लो। इसके आगे मैं सीधा आपको एक्सप्लेन बताते जाऊँगा, ठीक है। ये कैसा आया अपने, अगर ये वीडियो अच्छे से देखा तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे। देखो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या है, ड्राई वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सम ऑफ प्रोपोर्शन। तो देखो ड्राई वॉल्यूम कितना है हमारा 6.84, तो यहाँ पे 6.84 लिया। अब देखो सम ऑफ प्रोपोर्शन मीन्स इसकी सम 1 + 2 + 4, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, 6 + 1 7, तो यहाँ पे 7। समझ में आया? तो समझ में आया ये 7 कहाँ से आया। तो देखो उसके बाद कैलकुलेशन करने का है आपको, सिंपल 6.84 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका आंसर आता है 0.977 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो देखो 6.84 m³ में से और सीमेंट का वॉल्यूम कितना है, इतना वॉल्यूम क्या है सीमेंट का है 0.977, ठीक है। देयरफॉर देखो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स, तो नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पर बैग, ठीक है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट हमने यहाँ पे निकाला है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट, ठीक है। उस तो यहाँ पे 0.977 यहाँ पे एज इट इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट पर बैग। अब एक बैग वो सीमेंट का वॉल्यूम आपको पता है, हमने ये ऑलरेडी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो एक बैग का वॉल्यूम होता है 0.035, ठीक है। आप यहाँ पे 34 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, ठीक है। जो लेने का है वो आप ले लो, ठीक है। तो इसकी अप्रोक्सीमेटली क्वांटिटी आती है 28 बैग्स, ठीक है। 28 बैग्स यहाँ पे हमें सीमेंट लगेगा, किसके लिए, इतना m³ कॉन्क्रीट, ड्राई कॉन्क्रीट, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम का है, वेट वॉल्यूम मतलब इतना कॉन्क्रीट करने के लिए हमें 28 बैग्स हमें सीमेंट लगेगा, ठीक है। सीमेंट का हो गया। अब देखो सीमेंट हो गया, अब सैंड निकालते हैं हम। सैंड निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट जो हमने यहाँ पे निकाला ना 0.977 इनटू पार्ट ऑफ सीमेंट। देखो पार्ट ऑफ सीमेंट मीन्स इसमें से सीमेंट, पार्ट ऑफ सैंड है यहाँ पे, पार्ट ऑफ सैंड, तो इसमें से सैंड का पार्ट कौन सा है, ये बीच वाला सैंड रहता है और ये वाला एग्रीगेट रहता है। तो सैंड का पार्ट कितना है 2 है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये 2 कहाँ से आया समझ में आया, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, आपको 1.95 क्यूबिक मीटर आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, किसका, सैंड का। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का भी फॉर्मूला देखो, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट इंटू पार्ट ऑफ एग्रीगेट कितना है 4 है। तो यहाँ पे सीमेंट के वॉल्यूम को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एग्रीगेट का वॉल्यूम निकल के आ जाएगा, ठीक है। और इन तीनों की एडिशन जो है वो 6.84 होनी चाहिए, ठीक है। ये भी एक बात ध्यान में, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है या गलत है। इन तीनों वॉल्यूम की एडिशन 6.84 इतनी होनी चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। समझ में आया किस तरह से हमने वो क्वांटिटी निकाली। देखो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। हमने सबसे फर्स्ट वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी निकाली, ठीक है। वेट वॉल्यूम की क्वांटिटी निकाली, उसको हम ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट किया। अब हमारे पास ड्राई वॉल्यूम की क्वांटिटी है, तो उस ड्राई वॉल्यूम से हमने सीमेंट की वॉल्यूम निकाली, सीमेंट का वॉल्यूम हमने निकाला। तो सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के बाद हमने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स निकाले। कैसे निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 बैग सीमेंट के वॉल्यूम से, ठीक है। तो हमने सीमेंट बैग निकालेंगे। उसके बाद देखो हमने सैंड निकाला, वॉल्यूम ऑफ सैंड, इसको हमने सैंड के पार्ट से मल्टीप्लाई किया तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकल के आ जाता है। और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट हमने निकाला। समझ में आया? वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है। तो देखो अब इतना आप खड़ी लोगे, इतना आप सैंड लोगे और 28 बैग्स आप सीमेंट लोगे, और इन तीनों को आप पूरा मिक्स करोगे ना, तो तीनों को मिक्स करने के बाद आपको 6.84 क्यूबिक मीटर आपका इतना क्वांटिटी बन जाएगा, ठीक है। इसमें आप डालोगे क्या क्या, सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट, ठीक है, इतना डालोगे। उसके बाद देखो आप इसमें वाटर ऐड करोगे, ठीक है, प्लस वाटर ऐड किया तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। वॉल्यूम मिल जाएगा कितना,
इतना सा ही वॉल्यूम मिल जाएगा, इतना सा ही वॉल्यूम मिल जाएगा। मतलब इसमें वाटर डालने के बाद आपको 4.8 m³ ही आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। पानी डालने के बाद वॉल्यूम कम होता है, कितना कम होता है, 6.84 से वो सीधा 4.8 बन जाता है। ठीक है, जब इसमें वाटर डालोगे तो आप ये इस साइज के रूम में आप 20 सेंटीमीटर की आप पीसीसी आसानी से कर सकते हो। इसी तरह से साइड पे भी क्वांटिटी निकाली जाती है। ठीक है, आप केयर रूम की क्वांटिटी लेते हैं, उसको कितना सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट निकालता है, ये सब कुछ सिविल इंजीनियर इसी तरह से साइट पे भी क्वांटिटी निकालता है। समझ में आया? देखो आप भी आपके घर में निकाल सकते हो। आप आपके घर का हॉल का साइज़ देख लो। ठीक है, हॉल का साइज़ देख लो। हॉल का साइज़ देख लिया, मान लो 20 सेंटीमीटर की थिकनेस है उसकी, और आप इस तरह से क्वांटिटी निकाल सकते हो पीसीसी के लिए कितनी क्वांटिटी लगी होगी। इसी तरह से क्वेश्चन आता है, देखो विंटर 18 में क्वेश्चन आया है, फाइंड आउट द टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 20 m³ कॉन्क्रीट। ठीक है, ये 20 m³, ये वेट वॉल्यूम दिया है। ठीक है, यहाँ पे जैसा हमने 4.8 m³ किया था ना, सेम इसी तरह से यहाँ पे 20 m³ दिया है। तो ये वेट वॉल्यूम है, इसका आप ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करो। ड्राई वॉल्यूम के कन्वर्ट करने के बाद सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट की क्वांटिटी आप निकालो। और यहाँ पे प्रोपोर्शन भी दिया है 1:2:4, सेम जो अभी हमने इस एग्जाम्पल में जो लिया है सेम वही प्रोपोर्शन है। बस ये 25 m³ यहाँ पे देखो 4.5 के जगह पे आप क्या करो, 25 डालो, 25 डालो और आगे सॉल्व करते जाओ। सेम यही प्रोसीजर, और जो भी आंसर आया है वो कमेंट करके बता दो। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल भी है, क्वेश्चन 4.6 बुक में से लिया है मैंने। आपको 30 m³ के लिए आपको सीमेंट बैग कितने लगते हैं ये यहाँ पे आपको फाइंड आउट करने का है, और यहाँ पे प्रोपोर्शन भी दिया है। ठीक है, तो देखो वेट वॉल्यूम दिया है 30 m³, उसका ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करो, ड्राई वॉल्यूम में तो 1.52 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ गया। ठीक है, तो इसी ड्राई वॉल्यूम को आप सम ऑफ प्रोपोर्शन 8 + 4 + 1 करो और उसको 45.6 को डिवाइड करो। ठीक है, तो आपको इतना सीमेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। ठीक है, इसको आप डिवाइडेड बाय 0.035 करो, आपको नंबर ऑफ बैग्स समझ में निकल के आ जाएंगे। इतना आसान है ये। ठीक है, तो इस तरह से पीसीसी की क्वांटिटी निकालते हैं। ठीक है, ये इस वीडियो में हमने देख लिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम रेट एनालिसिस ऑफ पीसीसी का रेट एनालिसिस किस तरह से करते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करने का।